एक्चुअली आज मैं बहुत सीरियस मूड पे थी। मैंने सोचा आज तारा से कोई सवालात करूंगी, बड़े सीरियस टाइप की। लेकिन अचानक क्या हुआ, मुझे मुल्तानी की वीडियो नज़र आ गई और मैंने वो थोड़ा सा देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो देख लेते हैं क्या बातें हो रही है। उसके बाद जो मैंने उसकी बातें सुनी, जो हंस हंस के मेरा बुरा हाल हुआ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक वीडियो में तो सारी बातें शेयर नहीं होगी, काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, फिर भी कोशिश करूंगी एक ही वीडियो में सारी बातों को कवर कर लूं। लेकिन पहले आप लोगों ने खूब दिल भर के हंसना है मेरी बातें सुन के। जब आप लोग हंस लोगे उसके बाद फिर मैं अपनी बातें बताऊंगी। उससे पहले मैं नहीं बताने वाली हूँ, तो पहले आप लोग हंसो, उसके बाद मैं बातें अपनी स्टार्ट करूंगी। तो मुझे यकीन है आप लोगों ने दिल भर के हंस लिया होगा, क्योंकि अगर मैंने बोला हंसने के लिए तो कोई बड़ा रीज़न होगा, ऐसे तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि बात ही उस बंदी ने ऐसे की है। चले पहले सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं मुल्तानी की। मुल्तानी जी ने आज वो बातें की है जो सुनकर कोई बेहोश हो जाएगा, किसी को हंसी आएगी, किसी के दिलों में बड़े सवालात होंगे, क्योंकि हम भी तो 1 साल से यही सवाल कर रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं हम लोग कि 4 शादी मुसलमानों में होती है, 4 शादी इस्लाम में जायज़ है। तो इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया इस औरत ने शादी का। लेकिन मुल्तानी ने जो बातें की ना, वो हंसने वाली बात। पहले तो फ्रेंड्स हम चीख चीख के यही बातें करते रहे 1 साल से कि इस्लाम में शादी होती है। सितारा ने क्यों ड्रामा किया, क्यों ये ड्रामा 1 साल तक इसने ड्रैग किया, शादी का, इसका उसका, कौसर को गालियाँ बदनाम करना क्यों। बोलती है मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया। सलमा का मैटर तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उससे डिफरेंट है, क्योंकि सलमा जो बातें लेकर आई है वो एक हराम रिलेशनशिप पर है, जो किसी एंगल से भी एक्सेप्टेड नहीं है। चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, किसी में भी ये हराम रिलेशनशिप जो एडल्ट्री है, इसको नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। सलमा इस तरह बातें लेकर आई है, लेकिन सलमा को बोल क्या रही है ये औरत, सिर्फ उन बातों को गौर कीजिएगा और सुनिएगा। सलमा को मुल्तानी कह रही है तू कोई अनोखी औरत है। मर्द तो 4 4 शादियां भी कर लेते हैं और माशूकाएं भी रख लेते हैं। मर्द 4 4 शादियां भी कर लेते हैं और माशूकाएं रख लेते हैं। ये सलमा को बता रही है मुल्तानी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मुल्तानी का जोक सुना आप लोगों ने। लोग 4 4 शादियां भी करते हैं और अपनी बीवी के सामने माशूकाएं भी रख लेते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ मुल्तानी, अल्लाह करे तुम्हारा हस्बैंड जो है ना 4 4 शादियाँ भी करे और तुम्हारे सामने माशूकाएं भी रखे, क्योंकि हम लोग तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सलमा भी नहीं कर सकती थी हराम चीज़ें, लेकिन तुम तो खैर हराम की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हो, हर बात पे कहती हो। लोगों के घरों में भाई बहन बाप बेटी पत्नी कौन दादा नाना चाचा सबको तुमने इंक्लूड कर दिया कि ये सब रिश्ते होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरह तुम इतना ज़्यादा बातें ये सब करती हो, तो शायद तुम्हारे घरों में ये सब चीज़ें होता होगा। चलो अभी सलमा की बात को एक साइड पे रखते हैं, बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। मुझे ये बताओ, जब तारा के हस्बैंड ने शादी की थी, तुम तो कहती हो 4 4 शादियाँ करते हैं, औरतें बर्दाश्त करती है, तो तारा ये नचनिया बन के साजन 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 क्यों गाना गा रही थी। हाँ, इतना साजन साजन गाना क्यों गा रही थी। उसको भी मना करती ना, तुम तो हमेशा से उसके साथ हो, तो उसको मना करती कि देखो साजन साजन ना गाना गा के साजन ने शादी किया, एक्सेप्ट करो, खुशी खुशी से एक्सेप्ट करो या रो रो के करो, दुनिया के आगे तमाशा ना बनाओ, ना सिंपैथी कार्ड खेलो, क्योंकि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ है। जो बातें हम 1 साल से बोल रहे हैं, आज जो लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, आज जब सलमा की बारी आई तो ये औरत ये बातें कर रही है कि 4 शादियाँ तो जायज़ है। हालांकि ये अंधी बहरी नासमझ कम अकल औरत, इसको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो शादी किया था इसके घोंचू ने, और ये हराम रिश्ते पर सलमा ने आवाज़ उठाई है। एक नाजायज़ रिश्ता जो इसकी बहन ने हराम काम किया है उस पर आवाज़ उठा रही, तो दोनों को तो एक साथ मिला ही नहीं सकते। तो ये पागल औरत सलमा को कैसे समझा रही है कि 4 शादियाँ, इसके हस्बैंड ने शादी करके लेकर आया किसी को।
इसके हस्बैंड ने तो एक हराम रिश्ता कायम किया, तो उसके पीछे सलमा बातें कर रही है। लेकिन मुल्तानी को नहीं समझ आएगी, क्योंकि मुल्तानी की समझ कुछ हाई लेवल की है, पता है, उसकी लेवल तक हम पहुंच ही नहीं सकते। इतनी मतलब उसका लेवल इतना डेंजरस है ना, और ऐसे डेंजरस एग्जाम्पल्स देती है कि मतलब एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, उल्टा गुस्सा आ जाता है इंसान को। और आज तो हंसी आ रही थी शादी के ऊपर कि भाई उसने पहले से तो उसने ही शुरू किया था ना ये, तो जब वो नहीं एक्सेप्ट कर रही तो सलमा को एक हराम रिलेशनशिप के लिए तुम लोग क्यों दबा रहे हो, क्यों बार बार उसके ऊपर बातें करते हो, क्यों गंदी बातें करते हो। जब घोंचू ने शादी कर लिया उसके बाद इसने क्या हालत की, वो गाना बजाना रोना धोना कैमरे के आगे बैठ के क्यों सिंपैथी कार्ड खेल रही थी, पूछो ना इससे। तुम लोग की बहुत ज़्यादा प्यारी दुल्हारी पाक परवीन, एक पता नहीं औरत, ऐसी औरत तो दुनिया में एक ही है जो तारा नाम की दुनिया में उतरी है, तो इससे पूछो तुम लोग कि तूने ऐसा क्यों किया, क्यों इतना सिंपैथी कार्ड खेला, क्या ज़रूरत थी। शादी तो जायज़ है। जब इस्लाम के ऊपर बातें हो रही थी, इस्लाम को लोग गालियाँ दे रहे थे, ये सुन्नतों का, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर लोग आवाज़ उठा रहे थे, गंदी गंदी बातें कर रहे थे, तब तुम लोग मर गए थे, तुम लोग कब्र में थे, दुनिया में थे ही नहीं। कहाँ थे तुम लोग तब? तुम में से कोई क्यों नहीं सामने आया, क्यों नहीं आके खिलाफ आवाज़ उठाई, क्यों नहीं बातें की उस टाइम पर। आज तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आज सितारा की बेटी पर बात उठी है तो तुम लोग शुरू रोना धोना तुम शुरू कर देती हो। कितनी नकली औरत हो यार तुम, कितनी फेक हो। तुम्हें उस वक्त रोना नहीं आता है जब उसकी जवान बेटियों पर बात की जाती है? तुम्हें उस वक्त रोना नहीं आता है जब उसका पेट का बच्चा जो दुनिया में नहीं आया है अभी तक, उसके पीछे लोग बातें करते हैं, तब तुम लोग नहीं रोती हो। लेकिन जब इसके ऊपर बात आती है तुम लोग रोना शुरू कर देते हो। तो दूसरी बात मुल्तानी से कहना चाहूँगी, अगर उसकी बेटियों का, सलमा की बेटियों का रिश्ता अगर अमेरिका में हो रहा है, कहीं हो रहा है, कोई अच्छी जगह कोई करवा देता है, तो तुम्हें क्यों इतना जलन हो रहा है, तुम क्यों तड़प रही हो इतना दर्द से, तुम्हें क्यों तड़प हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अच्छे से अच्छे घरों में उसकी बेटियों का शादी हो, ठीक है। उसने किसी का घर ख़राब नहीं किया, सलमा ने किसी शादीशुदा आदमी के साथ ताल्लुकात नहीं कायम किए, किसी के साथ हराम काम नहीं किया शादीशुदा आदमी के साथ कि उसकी बीवी के साथ, उसकी बीवी बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, ठीक है। सबा कौन है, सबा कौन है, इतना तुम रो रही हो, अगर पता भी लगा लोगी तो क्या कर लोगी, मुझे बताओ। तुम सबा का क्या कर लोगी, क्या बिगाड़ लोगी। तुम्हारी तारा ने उसका कुछ बिगाड़ लिया सुन सुन कर, वो भी तो सुनती होगी ना। प्रोफेसर भाई का सारा लाइव वो भी सुनती है बैठ के, तुम लोग तो सुनते हो गौर से सब। तो उसने जब कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो तुम क्या कर लोगी सबा का, बताओ तो सही मुझे। सबा कौन है, सबा कौन है, तुम पता करके भी क्या करोगी, कुछ भी नहीं कर सकती हो, ठीक है। सुल्तानी, सलमा को तुम पागल कहती हो, तुम पहले ख़ुद को मिरर में खड़ी होकर देखो कि तुम कैसे लगती हो। जब तुम बातें करती हो ना ऐसे जोश में आके, ये वो ऐसे ऐसे, तुम खुद को देखा करो कि तुम कितनी बड़ी पागल लगती हो। अगर वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब भी है तो वो एक अंडरस्टूड बात है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने इतना बड़ा घटिया काम किया, उसकी सगी बहन है उसकी, वो इतनी नीच और इतनी कचरा औरत निकली कि उसका घर उजाड़ दिया, तो मेंटल डिस्टर्ब होना बनता है उसका, ठीक है। तो इसमें बड़ी बात नहीं है। तुम अपने आप को देखो, तुम्हें क्या हो गया है। सबसे पहले तो मैं इसे हक में नहीं हूँ बिल्कुल भी किसी के बच्चे को कोई बुरा बोले, किसी के बच्चे पर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन बात यहाँ उसकी माँ पर हो रही है, माँ पर बात की जा रही है, बच्चे पर नहीं। हम लोग या कोई भी हेटर्स, जो तुम लोग हेटर्स कहते हो ना, वो उसके बच्चों को कुछ नहीं कह रहे हैं, उसकी बेटी को कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ़ और सिर्फ उस औरत को कह रहे हैं क्योंकि उसने गंदगी की है, उसने कुछ ना कुछ किया है ना, तभी उसकी इतनी बातें निकल रही है ना। तो वो क्यों नहीं आती, उसका मुंह गूंगा है, बोल नहीं सकती है, मेकअप कर सकती है, ड्रामेबाजी कर सकती है, शेव कर सकती है, हर चीज़ कर सकती है। और जब गुस्सा आता है आधा आधा घंटा आके लाइव में ऐसे मुंह सुझा सुझा के बातें कर सकती है। खालिद अमीन भाई को झूठा है, झूठा है, झूठ खुद बोल रही है, जो सारी सबूत सामने आ गया, फिर भी उसको झूठा है कर रही थी। उस वक्त उसको शर्म नहीं आती है। अभी जब उसकी बेटी के ऊपर इतने सवाल उठ रहे हैं तो तुम लोग उसको बोलो ना, आके सामने खड़ी हो, बातें करे, बताए कौन है इजाज़ शाह, किसके साथ ऐसे फ़ोटो इसने खिंचवाई है, एडिट है ना, तो इसको बोलो सामने आके बात करे। हर बड़ी बड़ी तहमतें जब लगती है तो ये छुप जाती है। ये तो वही लोग करते हैं जिनको पता है कि जो फ़ोटो निकल रही है, जो बातें हो रही है वो सच है, तभी वो इंसान मुँह छुपाता है। अच्छा, नजमा का बड़ा दुख दिखाई दे रहा है मुल्तानी को। नजमा बड़ी दुखी थी। नजमा ने ये कहा सलमा ने पूरे ख़ानदान को बेइज्जत कर दिया,
तो मैं ये नजमा से कहना चाहती हूँ कि नजमा, सलमा ने बदनाम नहीं किया, ये तारा ने किया। एक बदकार औलाद जो होती है ना, एक गंदा औलाद, वो अपने बाप का, माँ का इज़्ज़त, उनकी तरबियत सब कुछ बर्बाद कर देती है सिर्फ अपनी आवारापन से, ख्वाहिशों की वजह से अपने माँ बाप को जलील करवाती है। और वो जलील इस औरत ने करवाया। ख़ानदान का एक एक आदमी का राज इसकी वजह से खुला। ये यूट्यूब में आई, इसने गंदगी मचाया, इसने सेकंड मैरिज का शादी की खेल रचाया। उस मैरिज का गेम खेलते खेलते इसका दिल नहीं भरा उम्रा के नाम पर कि उम्रा करने जा रही हूँ, वहाँ गई, वहाँ जाकर उसका घर भी उजाड़ कर आ गई। तुम सब से उसने बातें की, अपनी एक एक फैमिली मेम्बर से। लेकिन तुम लोग इतने लालची हो नजमा, इतने ग्रीडी हो कि तुम लोग को सिर्फ सब्सक्राइबर्स दिख रहे थे। तुम लोगों ने उसको कोई सहारा नहीं दिया। जब उसने देखा कि भले तुम लोग उसको कह रहे हो कि तू तलाक ले ले, लेकिन इसका नाम नहीं आना चाहिए, तब जाके वो मीडिया के सामने आई और उसका हक बनता है इंसाफ का। ठीक है, तो घर सलमा ने नहीं, घर को बदनाम सलमा ने नहीं किया, ना किसी को बदनाम किया। सब कुछ जो है ना तारा ने किया और तुम लोग उसकी ज़िम्मेदार हो। सारे चीज़ों की जो ज़िम्मेदार है ना, चाहे उसके बच्चों पर कोई बात हो रहा है, चाहे उसके करैक्टर पर बात हो रहा है, चाहे सारे ख़ानदान पर बात हो रही है, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ज़िम्मेदार एक ही औरत है। 1 साल से यही औरत है। उस वक्त तो सलमा ने कुछ नहीं बोला था, जब इसकी माँ को लोग गंदी गंदी बातें करते थे, तारा की माँ के बारे में गंदी बातें की जाती थी, 3 शादियाँ कर ली, ये कर ली, वो कर ली, और पता नहीं कितनी गंदी गंदी बातें। उस वक्त तो सलमा बेचारी थी भी नहीं। तो ये तो बदनाम तभी से है जब से ये आई है यूट्यूब पर, जब से ये ड्रामा किया इसने। ये ड्रामा ना करती, ना आती यूट्यूब में, नॉर्मल अपना जैसे मेकअप का कर रही थी, इतने सालों से करती, तो कुछ नहीं होता। सारे गंद इसने मचाया है। सब चीज़ों की जिम्मेदार ये है, सलमा नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक पे इसकी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक वीडियो में पूरा नहीं होगा, तो इसके लिए मैं दूसरा सेकंड पार्ट और बनाऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही। और प्लीज़ जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है और जो भी देखने आते हैं, आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलना है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।